Hello students, welcome to our YouTube channel Vijay Valley Public School. In the last video lecture, we have go through the globe and the map and the types of map and all the things which are related to maps we are going to discuss in this video lecture. हमने अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ग्लोब और मैप के बारे में डिस्कस किया था और कितने टाइप्स के मैप होते हैं उसको भी डिस्कस किया था। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैप से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आपके बुक में आए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कलर स्कीम के बारे में जानेंगे और फिर साइंस और सिंबल्स को भी कवर करेंगे। चलिए तो हम लोग अपना पहला टॉपिक डायरेक्शन ऑन अ मैप से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस का मतलब आप क्या जानते हैं? यस, दिशा। आपको डायरेक्शंस वर्ड से आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट रिमेम्बर होता होगा। और अगर आपसे अभी पूछा जाए कि आपका ईस्ट साइड कौन सा है तो आप सीधे बोलोगे कि जिस साइड से सन राइज होता है उसे हम लोग ईस्ट कहते हैं। बट दिस इज नॉट विथ अ मैप। मैप के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मैप के साथ सामने वाला साइड नॉर्थ होता है और पीछे वाला साइड साउथ होता है। इसको हम लोग चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। पूरे 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। वो कौन कौन होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनके बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। अगर आपसे पूछे व्हाट आर कार्डिनल डायरेक्शन, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन विच आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। दे आर कार्डिनल डायरेक्शन। नॉर्थ इज इंडिकेटेड बाय एन एरो एंड बाय लेटर एन। आप देखो ये जो कार्डिनल डायरेक्शन का आपको फिगर दिया हुआ है उसमें नॉर्थ को एन से डिनोट किया गया है और एक एरो भी होता है जिससे उसे डिनोट किया जाता है। तो एन से नॉर्थ को डिनोट किया जाता है और अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड इज साउथ। और जो अपोजिट साइड है, नॉर्थ का जो अपोजिट साइड है वो है साउथ है। और द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मैप इज वेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड देखो वो है वेस्ट। ओके, एंड द राइट हैंड साइड ऑफ मैप इज ईस्ट। और राइट हैंड साइड क्या है? ईस्ट पार्ट है। ओके, बिसाइड द 4 मेन डायरेक्शंस देयर आर 4 सब डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ ईस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। अब देखिए 4 मेन डायरेक्शन के साथ साथ कुछ सब डायरेक्शन भी है। पहला देखिए सब डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट, दोनों को आप एक बार देखो तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है? यस, नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया एक सब डायरेक्शन। फिर आप देखो साउथ और ईस्ट को, साउथ और ईस्ट के बीच में कौन है? साउथ ईस्ट। यस, ये हो गया हमारा दूसरा सब डायरेक्शन। अब आप साउथ और वेस्ट को देखो, कौन सा है? साउथ वेस्ट। ये आपका तीसरा हो गया। और आप नॉर्थ और वेस्ट को देखो तो नॉर्थ वेस्ट आपके पास आ जाता है। ओके, ये 4 आपके सब ऑर्डिनल डायरेक्शन है। दे लाइज बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शन। ये सब डायरेक्शन किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 2 कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में एक सब डायरेक्शन लाई कर रहा है। ओके, डायरेक्शन जो है वो मैप को रीड करने में हेल्प करते हैं। आप एक बार देख लो कि आपके जो सब फ्रंट साइड है वो नॉर्थ है, उसके अपोजिट साउथ, उसके लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट और उसके राइट हैंड साइड ईस्ट है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केल्स। स्केल्स वर्ड हम लोग मैप में डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। सपोज वी नो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड बिटवीन 2 प्लेसेस, द सेम डिस्टेंस कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप तो स्मॉलर डिस्टेंसेस। देखिए आपको अगर पता है कि आपके पुलिस स्टेशन से लेके आपके घर तक की दूरी कितनी है तो वो कुछ किलोमीटर्स में हो सकती है,
बट आप उसे मैप पे शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैप जो है स्मॉल डिस्टेंस को शो करता है, स्मॉलर डिस्टेंस को शो करता है। Thus, there is a ratio between the distance on a map and the actual distance on the ground. The ratio is called scale of the map. This can be shown in many ways. देखिए, जो भी डिस्टेंस है उसको एक्चुअल डिस्टेंस में तो शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एक रेशियो ले लेते हैं डिस्टेंस का और एक्चुअल डिस्टेंस का। जो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस है उसका एक रेशियो लेके हम लोग बनाते हैं मैप को। उस रेशियो को कहते हैं हम लोग स्केल्स ऑफ द मैप, स्केल्स कहते हैं। और स्केल्स को डिनोट करने का बहुत सारे तरीका है। ओके, स्केल जो होता है वो रेशियो होता है डिस्टेंस ऑन मैप का और एक्चुअल डिस्टेंस का। हम लोग पहला तरीका जो पहला वे है वो है बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, चलिए उसको भी रीड करते हैं। इफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन द ग्राउंड इज 1 किलोमीटर। आप सपोज कर लो कि आपके पुलिस स्टेशन, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आपके हाउस का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। ओके, कितना है 1 किलोमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेम टू प्लेस इज 1 सेंटीमीटर। और अगर आप उसे मैप पे शो कर रहे हो तो आप अगर उसे 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हो तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि जो आप स्केल ले रहे हो 1 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर के रेशियो में स्केलिंग कर रहे हो। तो अगर आपको 2 किलोमीटर का अगर आपको शो करना होगा तो आपको उस इनिशियल पॉइंट से जहां से आप मेजर कर रहे हो, और अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू स्टेटमेंट को अच्छे से समझा देता हूं। आप सपोज कर लो पहले अपना होम, फिर आप अपना स्कूल सपोज कर लो, फिर आप अपना पोस्ट ऑफिस सपोज कर लो, या चलो पुलिस स्टेशन सपोज कर लिया। आपके घर से आपके पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस जो है वो है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर है। तो आपने 1 किलोमीटर को आपने एक अपने सिटी का रूट मैप बनाया है, उसमें आप अपने पुलिस स्टेशन को शो कर रहे हो, उसे आप 1 किलोमीटर आपसे घर से दूरी है तो आप उसे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को शो कर रहे हो। तो क्या आप जो 1 किलोमीटर शो कर रहे हो और आपके घर से आपकी स्कूल की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर की, तो आप 1 सेंटीमीटर तो आप मैप पे शो कर रहे हो अपने घर से अपने पोस्ट ऑफिस की डिस्टेंस। तो आप अपने घर से अपने स्कूल की डिस्टेंस को कितने सेंटीमीटर में शो करोगे, या ऑफकोर्स 2 सेंटीमीटर में शो करोगे। तो इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग स्टेटमेंट इसी प्रोसेस को कहते हैं कि कोई रेशियो हम लोग ले लिया, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इस टू 1 किलोमीटर। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये मैप पे डिपेंड करता है कितना बड़ा मैप है। आप उसको 100 किलोमीटर भी ले सकते हो। तो वो आप शो करते हो किसके द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा। आपने यहाँ पे आप जैसे एक मैप बनाए हो अपने सिटी का, वहां पे आप ऊपर के साइड आप मेंशन कर दोगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। उसके बाद जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा वो शो रहेगा। तो वो आपको शो रहेगा कि आपने जो बनाया है वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो आप उसको 10 सेंटीमीटर लोगे, 2 सेंटीमीटर लोगे, ये आपका स्टेटमेंट वो फिक्स कर देता है। तो जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो है लीनियर स्केल्स। अब लीनियर स्केल्स क्या होता है, लीनियर स्केल भी बहुत इजी मेथड है, ये भी बहुत यूज्ड मेथड है। और सबसे ज्यादा यूज्ड जो लोकल लेवल पे, लोकल मींस जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है बाय स्टेटमेंट मेथड। फिर भी हम लोग बाय लीनियर स्केल मेथड को देखते हैं। इस मेथड में क्या होता है, एक लाइन जो है वो कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और उस लाइंस को जो एक लाइन का जो भी लेंथ होता है 1 पॉइंट टू एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक, वो कुछ डिस्टेंस को शो करता है सिलेक्टेड पॉइंट्स का। जैसे आपके सामने एक लीनियर स्केल का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो एक पॉइंट से 2 पॉइंट की बीच की दूरी दी हुई है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दी हुई है। अब जब 100 किलोमीटर है तो आप इतने ही डिस्टेंस में आप पूरे 100 किलोमीटर्स का मैप आप शो कर सकते हो। लीनियर स्केल का यूज स्मॉल स्केल्स के लिए होता है, मतलब आप कंट्रीज कॉन्टिनेंट को शो करना चाहते हो मैप पे, तब आप लीनियर स्केल का यूज करते हो। अगर आपको ज्यादा बड़े ब्रॉड एरिया में आपको मैप नहीं बनाना है तो आप बाय स्टेटमेंट मेथड का यूज करते हो। तो अब हम लोग जो आपकी नेक्स्ट पेज है उसके तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए स्केल्स के हिसाब से मैप्स की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स।
अब स्केल के हिसाब से दो टाइप है मैप के। हमने एक मैप्स का टाइप पढ़ा था, वो था ड्राइंग के हिसाब से, मतलब शोइंग के हिसाब से, अब क्या शो कर रहे हो। अब ये जो मैप है वो है स्केल्स के अनुसार से। अब पहला है लार्ज स्केल। अब लार्ज वर्ड का मतलब क्या हुआ, बड़ा हुआ। अब जिसमें आप बड़ा मैप बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप किसी भी चीज को ब्रॉडली दिखाना चाह रहे हो तो आप उसे लार्ज स्केल मैप करते हो। तो लार्ज स्केल किसको दिखाता है, स्मॉल एरियाज को। आप अपने लोकेलिटी का मैप बना सकते हो ज्यादा डिटेल के साथ। लार्ज स्केल मैप इंडिकेट्स स्मॉल एरियाज such as a locality or a colony with great details। आप इसमें ग्रेट डिटेल्स भरोगे, अब इसमें ज्यादा डिटेल्स बनाओगे तो इसको आप लार्जली बनाओगे, ब्रॉडली बनाओगे कि हर चीज आप शो करोगे कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी रूम है, यहाँ पे फिर सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, फिर यहाँ पे रूम नंबर 1 है, फिर रूम नंबर 2 है। उसे जब शो करोगे तो आप उसको ब्रॉडली शो करोगे और तो आप इसे जो बनाओगे वो लार्ज स्केल में बनेगा। और जो गाइड होते हैं मैप के, जो गाइड मैप्स होते हैं सिटी और टाउन के, वो सब लार्ज स्केल पे ड्रॉ किए हुए होते हैं। किस पे ड्रॉ होते हैं, लार्ज स्केल पे ड्रॉ होते हैं। अब जो स्मॉल स्केल मैप्स की बात हुई, जब लार्ज स्केल मैप आप समझ गए कि जो भी ब्रॉडली डिटेल्ड रहते हैं या फिर जो कि लोकेलिटी को या फिर कॉलोनी को या फिर स्मॉल एरिया को शो करते हैं, वो लार्ज स्केल मैप होते हैं। और स्मॉल स्केल उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, जो कि लार्ज एरियाज लाइक कंट्री और कॉन्टिनेंट विथ फ्यूअर कम डिटेल्स के साथ प्रोवाइडेड होता है, वो होता है स्मॉल मैप। दे प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया। वो लार्ज एरिया का एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। द स्केल हेल्प अस टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप एंड देन कन्वर्ट इनटू ग्राउंड डिस्टेंस। अगर आप स्केल जो आप छोटे से बड़े डिस्टेंस को छोटे में शो करके फिर उसे एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप जो भी ग्राउंड डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। और जो सभी मैप होते हैं, ऑल मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम स्केल। अब देखिए कुछ सभी मैप को कुछ ना कुछ स्केल से मेजर किया जाता है, मेजर करके रखता है। अब जो भी मैप होता है वो जो होता है वो अकॉर्डिंग टू स्केल स्केच होता है। एक ऐसा मैप जो कि स्केल्स के बिना है वो क्या होता है, वो होता है स्केच। अब देखिए आपके फिगर में वो आगे देखिएगा कि जो फिगर है इंडिया का, इसके लिटिल बिट लोअर पोर्शन में, लेफ्ट साइड के लोअर पोर्शन में आपको दिख रहा होगा मैप नॉट टू स्केल। मैप जो है वो स्केल नहीं है, ये क्या है, ये एक स्केच है। मैप जो है, ये जो मैप है ये आपको स्केच है, ना कि एक स्केल से बनाया हुआ है, ठीक है। और आप ऐसा करना कि आप एक मैप ड्रॉ कर, आप कोई भी बुक आपके पास पुराने बुक्स होंगे उसमें भी आप देख सकते हो इंडिया का मैप में, उसमें लास्ट कॉर्नर पे लोअर पोर्शन पे लिखा रहता है मैप नॉट टू स्केल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये एक स्केच है मैप का, एक इंडिया का स्केच है, ओके। अब हम लोग स्केल को अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं, तो हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कलर स्कीम। कलर और स्कीम दो वर्ड है। कलर का मतलब होता है रंग और स्कीम्स का मतलब भी आप लोग जानते हो, जो कि आपको थीम बताता हो उसे हम लोग स्कीम कहते हैं। Some maps are shaded with different color. We can score and draw a variety of information with the help of color. Water bodies like ocean, sea, lakes, and river are shown in blue color. Light blue color is used to hollow and dark blue deep water. On the map, green color shows plain area as the height of the land above the sea increases. It is shown by yellow, green, light brown, and dark brown colors. A key of legend is always made on a map. तो देखिए ये जो कलर स्कीम है ये आपको सिर्फ इस चीज में हेल्प करता है कि आप डिफरेंट वैरायटी को डिफरेंट इंफॉर्मेशन को आप मैप पे पोस्ट कर सकते हो, आप मैप पे डाल सकते हो।
जैसे कि अगर आपको लेक, रिवर ये शो करना है तो आप वहाँ पे ब्लू कलर कर दोगे। अगर ज्यादा हॉलो है तो आप उसे लाइट ब्लू करोगे, और ज्यादा डीप है तो आप उसे डार्क ब्लू कर देते हो। और अगर ग्रीन पार्ट शो है वहाँ पे प्लेन्स है। अगर हाइट बढ़ रहा है तो आप येलो करोगे, अगर हाइट डिक्रीज हो रहा है तो लाइट येलो, हाइट ज्यादा बढ़ रहा है तो डार्क ब्राउन कलर कर देते हो। ये सब जो फीचर होता है, ये जो स्कीम होता है, ये मैप के बगल में रहता है। आपको मैप के बगल में कीज रहते हैं। जैसे आप देखो मैप के बगल में आपके जो इंडिया का मैप है उसके बगल में भी लीजेंड्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको अल्पाइन, ट्रॉपिकल, थ्रोन्स, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, मोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये सब फॉरेस्ट की कैटेगरी पे डिवाइडेड है, लेजेंड है, जिसको हम लोग की भी कहते हैं। ये हमें हर कलर का मीनिंग बता रहे हैं। जैसे कि इसे बताया जा रहा है कि वेट टेम्परेचर ग्रीन कलर को डिनोट कर रहा है, तो ग्रीन कलर इसमें है, यहाँ हिमाचल में है और यहाँ पे आसाम साइड में है। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी कलर को मैप में यूज होता है। ये कोई अपने ऊपर है कि आप कौन कलर यूज कर रहे हो किसको शो करने के लिए। ठीक है, अब आपका कलर स्कीम भी खत्म हो गया। कलर स्कीम भी बहुत छोटा टॉपिक था। अब आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच रहा है, वो है सिंबल और साइन। सिंबल क्या होता है? सिंबल्स को आप लोग जानते हो कि जो भी चिन्ह होता है, और साइंस का भी वही यूज होता है। अब मैप में इसका क्या होता है यूज? A large variety of symbols has been developed to show various features on a map. These symbols are by on large scale, the same of all the maps. We have given a list of some of these symbols. देखिए, अब सिंबल्स का यूज होता है हर मैप पे सेम रहता है सिंबल, चाहे वो आप लार्ज स्केल वाला मैप बना रहे हो या स्मॉल स्केल वाला मैप बना रहे हो। और ये जो होता है आप में, ये जो सिंबल्स है वो कुछ आपके बुक में भी गिवन है, तो आप देख लो। इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करने के लिए कौन सा सिंबल है? देखा, इंटरनेशनल बाउंड्री शो करने के लिए, नेशनल बाउंड्री शो करने के लिए, मतलब स्टेट बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री, इसके लिए कौन सा सिंबल है? अब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शो करने के लिए कौन सा सिंबल है? अब आप रोड पे आओ, मेटल रोड के लिए 2 लाइन्स, क्लियर 2 लाइन्स। नॉन मेटल रोड के लिए गैप वाला लाइनिंग, 2 गैप वाला लाइनिंग। फुटपाथ के लिए स्ट्रेट डाउन लाइनिंग विथ गैप। ये हो गया आपका रूट। अब आप रेलवे देखो, रेलवे में भी 2 आपको गेज मतलब गॉज मतलब नहीं पता होगा, GAUG, इसको जब पटरी जो होती है 2 पटरी, उसके बीच को हम लोग गज करते हैं, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। देखिए, ब्रॉड गेज जो होता है, जो हम लोग ज्यादातर यूज होता है, पुराने जमाने में इसका ब्रॉड गेज का यूज होता था, अभी मीटर गेज ज्यादा प्रचलित है। वैसे इंडिया में दोनों तरह के है। ब्रॉड गेज होता है जिसमें ज्यादा डिस्टेंस होता है, और मीटर गेज में थोड़ा कम डिस्टेंस होता है। अब देखिए, दोनों की सिंबलाइजेशन में बहुत अंतर है। और वाटर सिस्टम में देखिए, स्ट्रीम धारा है तो उसको थोड़ा वाई वाला शेप है, रिवर है तो उसका अलग शेप है, टैंक का अलग शेप है, डैम का ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल, कैनल का ब्लैक से कलरिंग है। अब ऊपर आइए, रिवर का देखिए अलग है, फिर टैंक का जो ड्राई टैंक होता है उसका अलग है, और ब्रिज का अलग है। फिर आप वेजिटेशन का देखो, वेजिटेशन का भी बहुत अलग है, ग्रास का अलग है, स्वैम्प का अलग है, और कॉनिफर्स का अलग है। माउंटेन में देखो, फोर्ट, टेम्पल्स, मोन्यूमेंट है, फोर्ट, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यू, सबका अलग है। विलेज का देखो, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट पुलिस स्टेशन का, वो दोनों का सबका सीन ही रहता है। ये सब जो होते हैं ये बहुत इजी कर देते हैं मैप को रीड करने में, और ये जो होते हैं इन्हें हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं, जो कि बहुत टाइम से यूज होते आ रहे हैं। ओके, और आपका यहाँ पे चैप्टर हो गया एंड। आपने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और आपका जो भी क्वेश्चन आंसर्स है
जो आपकी क्वेश्चन आंसर बुक में प्रोवाइडेड है आप उसे बना लोगे। इसका क्वेश्चन आंसर के भी हम लोग अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे और अपना नोट भी बना लोगे। अब हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।